हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब ठीक ही होंगे। आइए दोस्त, हम लोग एडवांस का लेक्चर लेता हूँ, ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कशन करूँगा ट्राइगोनोमेट्री पर। एडवांस का एक टॉपिक है दोस्त, वो है ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है ना। तो इसमें सीधी सीधी बात है दोस्तों, ट्राइगोन जोड़ मेट्रॉन, ठीक है ना। ट्रायंगल की मापन को ही ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। यहाँ पे दोस्त ट्राइगोनोमेट्री की जो भी चीजें हैं ना, वो चीज मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, हम लोग ट्राइगोनोमेट्री में जो भी स्टडी करेंगे दोस्त, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही स्टडी करते हैं, अन्यथा कोई भी ट्रायंगल नहीं। अगर समबाहु त्रिभुज भी है ना, तो उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला, राइट एंगल ट्रायंगल का हर पार्ट को यूज कर सकते हैं। तो ट्रायगोनोमेट्री को स्टडी दोस्तों हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पर ही करते हैं, अन्यथा नहीं दोस्त। चलते हैं हम लोग दिखाते हैं कैसे। एक फिगर है दोस्त, ये कौन सा फिगर है? आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। जो हम लोग इसको नाम लेता हूं ए बी सी, एंगल को इंक्लूड कर दिया, मतलब सॉरी, एंगल को मैंने नेमिंग कर दिए दोस्त, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल की एक विशेषता ये है दोस्त, जैसे AC जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस दोस्त, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण, ठीक है ना। क्या कहते हैं दोस्त? कर्ण, ठीक है ना। और AB जो है ना दोस्त, वो आपका है परपेंडिकुलर दोस्त, जिसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं दोस्त? लंब। और BC को हम लोग बोलते हैं, जिसका हम लोग यूज करेंगे दोस्त H, और इसका यूज करेंगे P, ठीक है ना। परपेंडिकुलर को दोस्त हम लोग बोलते हैं बेस, जिसको हम लोग बोलते हैं B, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं दोस्त? आधार। तो याद रखिएगा कि जब मैं इसको थीटा लूंगा ना, तो उस समय दोस्त ये थीटा के सामने वाला जो साइड होता है ना दोस्त, वही होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। वही होता है दोस्त परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री जो बनता है ना दोस्त, उसके सामने वाला जो एंगल होता है दोस्त, उसी को हम लोग कहते हैं कर्ण हाइपोटेनस, ठीक है ना। अब जिसको हम लोग एंगल को नहीं मानते हैं ना दोस्त, उसके सामने वाला साइड को हम लोग बोलते हैं दोस्त बेस, जिसको हम लोग कहते हैं आधार, जिसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये था क्या? ट्रायगोनोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल का एक छोटी सी कंसेप्ट, ठीक है दोस्त, एक छोटा सा कंसेप्ट था। मैं आज तो दोस्तों छोटा सा चीज मैं बताऊंगा, और रेशियो के बारे में 2-4 क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद तो आज की क्लास बंद हो जाएगी। मैं एक वीडियो चाहता हूं कि ट्रिपलेट को अपलोड कर दूंगा, क्योंकि उससे जो क्वेश्चंस बनती है दोस्त, और आपको टिक आउट करने में, टिक लगाने में, टाइम बचाने में ट्रिपलेट को जानना बहुत जरूरी होता है। वो एक लॉजिकली होती है, और चीजें बहुत सरल तरीका से कोई भी चीज को डिफाइन करने में बड़ा मदद करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोगों को कल दोस्तों ट्रिपलेट पढ़ूंगा, ठीक है ना। या तो मैं आज रात में ही ट्रिपलेट का वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। उसमें कतई आप लोगों की कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है ना।
आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हम लोगों का एक बेसिक फंडामेंटल था दोस्त, जो कि जानना बेहतरीन था, ठीक है ना। आते हैं, इसको मिटा देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में यही 3 चीज जानना होगा दोस्त, इसी पर हम लोगों की पूरी चर्चा का दौर चलेगी, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाइए दोस्त। आइए हम लोग बात करते हैं क्या चीज पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। नहीं, इसको जब थीटा लेंगे दोस्तों, तो मैं जो 6 रेशियो लिखने जा रहे हैं दोस्त, ये हाइपोटेनस है, यह बेस है, और ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके बारे में मैं पहले बता दिया हूं। मैं दोस्तों इसको थीटा मानते हुए सी को एंगल थीटा मानते हुए मैं हर रेशियो को लिख रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैं इनको थीटा मानता तो चीजें बदलती कुछ कंडीशंस, ठीक है ना, वो बात आप लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोग साइन थीटा लेते हैं दोस्तों, इसको मैं थीटा लिया तो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये एक फॉर्मूला है कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये थीटा लिए दोस्तों, सुता हुआ ये बेस बटे हाइपोटेनस, ओके। और टेन थीटा का कंडीशन जब आएगा तो P बटे B हो जाएगा दोस्त, और कॉट थीटा का जब पारी आएगा तो इसका अपोजिट B बटे P हो जाएगा, ठीक है ना। और कोसेक थीटा का तो याद करने का जरूरी नहीं है, इसका उल्टा होता है H बटे P। सेक थीटा भी याद करने का जरूरी नहीं होता है, इसका उल्टा होता है H बटे B। ये जो 6 फॉर्मूला है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं ये 6 फॉर्मूला बताने से पहले एक और चीज पे चर्चा करना था, वो मैं नहीं किया, मैं कर देती हूँ। ये 6 फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं, मिटाते हैं। देखिए, मैं फिर चर्चा करूंगा इस पे। चर्चा ये होता है दोस्त कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस होता है बेस का स्क्वायर के इक्वल। ये एक फंडामेंटल फॉर्मूला है, जो कि इससे लगभग 40 से 50 फॉर्मूला नहीं, पूरा 100 का 100 फॉर्मूला बना है। एक फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोगों को जरूरत कभी कभी हाइपोटेनस का वैल्यू दिया रहे दोस्त, बेस का फॉर्मूला दे रहे, परपेंडिकुलर को अगर पता कर रहे होते, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे होते, P का स्क्वायर। अब बड़ी भुजा का स्क्वायर में से छोटी भुजा का स्क्वायर को घटा दिया,
ठीक है। और तीसरी बात दोस्तों ये है कि अगर हाइपोटेनस पता रहे और परपेंडिकुलर पता रहे और बेस को पता कर रहे होते तो h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये तीन फॉर्मूला दोस्त। इनमें से एक चीज जानिएगा कि मैं दोस्त इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, h इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको दोस्त मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, p इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको दोस्त मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, b इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर। ठीक है ना। ये आपका जो हुआ ना, ये डायरेक्ट वैल्यू को पता करने का तरीका। और आप लोगों की कुछ कीजिए या नहीं कीजिए दोस्त, स्क्वायर जो होता है ना वो 50 तक याद कर लीजिए। मैं जब पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाया हूं, एक लेक्चर्स लिया हूं, यही कल परसों दोस्तों स्क्वायर का, तो आप लोग कुछ कीजिए न कीजिए, उसमें हम 30 तक बोला हूं याद करने, तो आप लोग याद करके रखिए, क्योंकि दोस्त ट्रिपलेट में बहुत काम देंगे। ठीक है ना। अगर स्क्वायर याद है तो ट्रिपलेट को जानने के लिए आपको एक बेहतरीन कहीं ना कहीं आसान पड़ जाएगा, क्योंकि आपको नंबर का स्क्वायर पता रहेगा तो यूं ही आप पता कर लीजिएगा ना। वैसे भी तो बहुत सारा तरीका है स्क्वायर को पता करने का, ठीक है ना, तो मैं बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी तो दिक्कत है ना ट्रिपलेट पता करने के लिए। तो ये फॉर्मूला बहुत बेसिक है दोस्त, ये फॉर्मूला को जानना आप लोगों को बहुत बहुत जरूरत है। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि एक दो क्वेश्चंस भी हो जाना चाहिए इस पे, नहीं इफ p बराबर 4 और b बराबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। h को पता करना है दोस्त, हाइपोटेनस को पता करना है, तो कैसे पता कीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए इसका वैल्यू दिया है दोस्त 3, इसका वैल्यू दिया है 4। तो हम लोग अभी एक फॉर्मूला याद किया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है रूट अंडर ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू 4 है दोस्त, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, रूट, तो 16 प्लस 9 स्क्वायर पता है दोस्त, तो फटाफट निकाल दे रहे हैं, तो ये हो जा रहा है 25। अब 25 का स्क्वायर रूट पता है दोस्त, तो ये 5 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस मेरा जो आया वो क्या आया दोस्त, कहीं ना कहीं 5 आया। ठीक है ना। ये चीजों को जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चंस बनेगा दोस्तों 30 से 40 क्वेश्चंस इसी पर बनेगा। ठीक है ना। यही ट्रिपलेट पे बनेगा, तो 30 से 40 क्वेश्चन बनाने के लिए हमको 30 से 40 प्रकार का चीजें सोचनी पड़ेगी। नहीं तो आते हैं दोस्त, हम लोग आगे की ओर काम करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन, इसी में चीजें बदल देते दोस्त, यहाँ पे h कर दिया होता, अब बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू क्या होगा दोस्त, आपकी बार h का वैल्यू दिया हुआ है और p का वैल्यू दिया है और b का वैल्यू फाइंड करना बोल दे,
तो फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया होगा, b इज इक्वल टू होता है रूट अंडर ऑफ बड़ी साइड का स्क्वायर माइनस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो h का वैल्यू 5 है दोस्त, तो 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ b का वैल्यू 4 है दोस्त, तो 4 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट वैल्यू को पुट कीजिए। और दूसरी बात हम लोग यहाँ पे एक चीज जान लेते हैं दोस्त कि रेशियो को बिना यूनिट लिए हम लोग कभी मेजर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे के ले सकते थे दोस्त, तो के हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हम लोगों को कंपटीशन का क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे हम लोगों को कोई मतलब होता है ना डिस्क्रिप्टिव नहीं है, लिखना नहीं है, कोई कॉपी जांच नहीं करेगा, कॉपी में लिख के हमको दिखाना नहीं है, इसीलिए हम लोग न के मानना है न लेट मानना है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को यूनिट वाइज मान के हम लोग निकाल रहे हैं दोस्त। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे 25 माइनस 16, तो ये हो जाएगा आपका 9 और 9 का होता है दोस्तों 3। तो देखिए चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों को आसान तो लग रहा होता, b का वैल्यू जो आएगा दोस्तों 3 आएगा। ये छोटा एग्जांपल्स मैं आज ले रहा हूं क्योंकि कल इसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा दोस्त, ठीक है ना। ट्रिपलेट अगर आप लोग सीख जाइएगा ना, तब हर चीज को बताने में और हर चीज को समझाने में बहुत क्या होगा, मुझे सरल लगेगा, आप लोगों को समझने में भी बहुत आसान लगेगा और सरल लगेगा कुछ नहीं है जान। ट्रिपलेट को जान लीजिएगा तब, नहीं तो आप लोग कहीं नहीं फंसिएगा, आके आप लोग स्क्वायर में फंसिएगा, सबट्रैक्ट में फंसिएगा और कहीं नहीं फंसिएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है आप लोगों का स्क्वायर सबट्रैक्ट रूट निकालना। अब आके दोस्तों इन्हीं में फंसिएगा, ठीक है ना। आते हैं हम लोग काम करते हैं। जैसे कि आपकी बात h का वैल्यू तो पहले 5 दिए थे, सॉरी कितना दिए थे 5 वहां से। तो देखिए दोस्त आपकी बार दिया हुआ है h का वैल्यू 5 और p निकालना है दोस्त। अब b बराबर दिया है 3, ठीक है ना। b का वैल्यू जो दिया है दोस्त वो 3, p का वैल्यू कांस्टेंट है, इसको फाइंड करना वाट। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि p बराबर जो फॉर्मूला होता है बड़ी साइड का स्क्वायर माइनस ऑफ बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस 5 है दोस्त, तो 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर कर देना है, तो ये 25 हो जाएगा दोस्त, और ये 9 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना। इतना करने का क्या जरूरी था, चीजें पता रहता तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 घटा दिए तो हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया। चीजें पता रहेंगी तब ना, नहीं वैसे तो कोई चीज नहीं होने वाला है दोस्त, ठीक है ना। आगे देखिए, मान लिया जाए यहां पे 6 रहा दोस्त, यहां 8 रहा। अब बोल दिया कि हाइपोटेनस को फाइंड कीजिए, ठीक है ना। फिर से दोस्त वही पे कहानी कि p बराबर 6 दिया है और b बराबर 8 दिया है और बोल दिया है हाइपोटेनस पता कीजिए। तो आप लोग जानते हैं दोस्त हाइपोटेनस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p का वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और 100 का निकालेंगे दोस्तों तो 10।
ठीक है ना। ऐसी भी चीजें आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्त, ठीक है ना। तो आप लोग ट्रिपलेट पे काम कीजिए, ठीक है ना। तो आप लोगों की हर चीज सरल हो जाएगा दोस्त। नहीं तो मैं आज आप लोगों को क्या क्या बताने का काम किया, शॉर्ट नोट्स में थोड़ा सा बता देता हूं। ए बी सी एच पी बी। तो देखिए पहला हम लोग फॉर्मूला लिखे थे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर और माइनस ऑफ पी बी स्क्वायर। नहीं, और हम लोग लिखे थे दोस्तों पी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। यहां से दोस्तों एच का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से हो जाएगा दोस्तों बी बराबर रूट अंडर ऑफ पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। और यहां हो जाएगा दोस्त P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को समझनी होगी दोस्त। आगे हम लोग देखते हैं साइन थीटा बराबर P बटे एच होता है दोस्त। कॉस थीटा बराबर, ये पूरा याद कर लीजिएगा, B बटे एच होता है दोस्त। और tan थीटा बराबर P बटे बी होता है दोस्त। और कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी होता है दोस्त। और सेक थीटा बराबर एच बटे बी होता है दोस्त। और कॉट थीटा बराबर, इसको जब थीटा मानते हैं तब ये पूरा फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों बी बटे बी। आप लोग दोस्त आज का नोट्स जो है आप लोगों को इतने हैं, ये चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा जो कि कल फॉर्मूला बनाते समय, प्रूव करते समय। और दूसरी आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं मैं, स्क्वायर दोस्त। स्क्वायर आप 30 तक याद कर लिए होते तो बहुत अच्छा होता। आपका शॉर्ट नोट्स यही है दोस्त, आज की क्लास यही हुई है, ठीक है ना। आज के बाद कल फिर मिलते हैं दोस्त, ठीक है ना। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। जय हिंद दोस्तों।